न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। तेलंगाना में बीजेपी चीफ बंडी संजय ने चारशुम्बे को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज दे डाली। बंडी ने कहा कि रियासत की सभी मस्जिदों की खुदाई करवाएं, अगर वहां शिवलिंग मिलते हैं तो मुसलमानों को इन मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपना होगा। अगर वहां लाश मिलते हैं तो मुसलमान उन पर दावा कर सकते हैं। बंडी संजय ने यह बयान करीमनगर में हुई हिंदू एकता यात्रा के दौरान दिया। बंडी बोले, जहां भी मस्जिद प्रेमाइसिस की खुदाई की जाती है, शिवलिंग पाए जाते हैं तो वहां पर हिंदुओं का हक है। मैं ओवैसी को चैलेंज देता हूं कि हम रियासत की सभी मस्जिदों को खोदेंगे। अगर लाश बरामद हुआ तो आप यानी मुसलमान इसका दावा कर सकते हैं। अगर शिवलिंग मिल जाए तो इसे हमें सौंप दें। क्या आप इसे कबूल करेंगे? पीएम मोदी जुमेरात को तेलंगाना दौरे पर पहुंचे हैं। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के पास भाजपा वर्कर्स की एक रैली में उन्होंने खानदान परस्ती और अंधविश्वास पर निशाना साधा है। पीएम ने कहा, मैं तेलंगाना की जमीन से सीएम योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद देता हूं। उनको किसी ने कहा था कि फला जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कहा कि मैं साइंस पर भरोसा करता हूं और वो चले गए। आज वो दोबारा वजीर आला बन गए हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों से हमें तेलंगाना को बचाना है। उन्होंने कहा कि खानदान परस्ती ने नौजवानों से सियासी मौका छीना है। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 4 टूरिस्ट को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। इनमें 3 टूरिस्ट हैदराबाद जबकि एक आजमगढ़ का रहने वाला है। सीआईएसएफ ने चारों टूरिस्ट को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इन चारों के खिलाफ ताजगंज थाने में केस दर्ज किया है। जुमेरात को इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजमहल मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। दिल्ली के 22वें लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के हल्फ उठाने के प्रोग्राम में एक अजब वाकया सामने आया है। जब इवेंट में बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज बीजेपी पार्लियामान और साबिक मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन प्रोग्राम छोड़कर चले गए। विनय सक्सेना को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघी ने ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। हल्फ उठाने के प्रोग्राम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। रतलाम में मुसाफिरों के डांस का दिल खुश करने वाला वीडियो सामने आया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर्स ने गरबा कर बोरियत को दूर किया। ओढ़नी उड़ी जाए और दूसरे बॉलीवुड हिट्स पर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे ग्रुप ने ऐसा डांस मूव्स दिखाया कि उन्हें देखकर दूसरे पैसेंजर्स भी उनके साथ झूम उठे। वीडियो रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 का है। चारशुम्बे रात 10:15 में बांद्रा हरिद्वार ट्रेन यहां 20 मिनट पहले आ गई। ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है, यानी ट्रेन यहां 30 मिनट तक खड़ी रही। ऐसे में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आया और डांस शुरू कर दिया। रात 10:45 में ट्रेन रवाना हुई। टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाए गए जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने के बाद यासीन कोर्ट रूम में ही रोने लगा और अपने वकील एपी सिंह को गले लगा लिया। एनआईए स्पेशल कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने 20 पन्नों का ऑर्डर पढ़कर सजा का ऐलान किया। जज ने मलिक की सभी दलीलों को खारिज कर उस पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तालिबान ने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के साथ डील किया है। तालिबान ने ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन डिप्टी मिनिस्टर गुलाम जिलानी वफा ने मंगल को यह डील साइन किया है। इस दौरान अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद थे। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अजीबोगरीब हरकतों के चलते सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला जापान से आया है, जहां एक शख्स के कुत्ता बनने का शौक सबको हैरान कर चुका है। जापान का ये शख्स, जिसका नाम टोको है, अब कुत्ता बन चुका है। इंसान से कुत्ते बने
टोको ने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। शख्स को कुत्ता बनने का शौक इतना चढ़ा कि उसने 11 लाख यानी तकरीबन 2 मिलियन जापानी येन रुपए खर्च कर दिए। इतने रुपए में शख्स ने ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार किया है जिसे पहनकर वो एकदम कुत्ते जैसा दिखता है। इस कॉस्ट्यूम में उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल है। अगले महीने यानी 1 जून से 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के साथ दीगर बड़े व्हीकल्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस महंगा होने वाला है। यानी अब आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने मोटर व्हीकल के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की रेट्स को बढ़ाने को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। 1 जून 2022 से नए रेट्स लागू हो सकते हैं। फिल्म मेकर करण जौहर ने 25 मई को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर करण ने इंडस्ट्री के कई खास सेलेब्स को इनवाइट किया। सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए बर्थडे बैश की कई फुटेज और वीडियोस शेयर किया है। इस पार्टी में आमिर खान, मनीष मल्होत्रा, महीप कपूर, कटरीना कैफ, विकी कौशल, सलमान खान, शाहिद कपूर, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा दीगर जैसे कई सेलेब्स शामिल हुए। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।